इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भारत के प्रसिद्ध संत, विद्वान, तपस्वी जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर विराजमान हैं और जैसा जैसा हो उनका हम परिचय देते जाएंगे। और इसी क्रम में सबसे प्रथम हमारे विद्वद्वरेण्य, हमारे पूजनीय वंदनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर, दिल्ली संन्यास आश्रम के परमाध्यक्ष, महामंडलेश्वर, जिनकी भारत में अनेक स्थानों पर जिनके आश्रम हैं, नेपाल में भी जिनके आश्रम हैं, और हरिद्वार में, कनखल में जो गौ सेवा करते रहते हैं, उनकी गौ सेवा का प्रकल्प निरंतर चलता रहता है। अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं, अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है और एक बहुत ही श्रेष्ठ और साधक परंपरा से आप आते हैं। अनंत श्री विभूषित महेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज जो माउंट आबू में ही साधना करते रहे, ऐसी श्रेष्ठ परंपरा से जो आते हैं, ऐसे हमारे अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी हमारे निरंजनी पीठाधीश्वर जो हैं पुण्यानंद गिरी जी महाराज, आप यहाँ पर विराजमान हैं। आप तालियां बजाइए, उनका स्वागत कीजिए। ये साधारण विभूतियाँ नहीं हैं, समाज में विशेष योग्यता रखते हैं। मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे आज जो प्रथम निर्वाण दिवस है पूज्य स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज का, उसके उपलक्ष्य में हम सभी को कृतार्थ करें। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज। स्टैंड अप नहीं भाई, ठीक ठीक। ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति ही शांति ही शांति। मैं भी एक पुरानी स्मृति साथ में लेके आया हूँ। कितने वर्ष पुराने आप लोग हिसाब लगाइएगा। जहाँ तक मुझे ख्याल है सन 1985 की बात है। भावनगर में मैं उस समय चातुर्मास करता था यशोनाथ सत्संग मंडल में। तो शिवानंद आश्रम की एक शाखा भावनगर में है जो शिशु विहार सलकर में, स्वामी जी वहाँ निवास करते थे। तो उस समय भी उनके जो सामाजिक प्रकल्प बहुत सारे चलते थे। ज़्यादा करके जोर उनका ये रहता था, जिसको हम पिछड़े, उपेक्षित, दलित ऐसा बोला करते हैं, ये उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, उनके घर के शादी विवाह की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र, विशेष आयोजन करके उनका सम्मान करने का काम वो किया करते थे। उसमें कई बार मैं भी सम्मिलित हुआ था। सन 85 की बात है। अब कितने वर्ष हुए मुझे मालूम नहीं, आप लोग जोड़ लेना। हाँ, 37 साल। अब वो महात्माओं का जीवन है। उसके बाद हम लोगों का आपस में मिलना कब हुआ,
स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज की आपने चर्चा की। उनकी षोडशी का आयोजन रखा गया था माउंट आबू में, तो वहाँ पर मैं भी चला गया था। तो स्वामी जी से मिलने के इतने साल के बाद वो एक अवसर मिला था। अच्छा, अब इसके बाद ये हुआ कि पिछले गत वर्ष हरिद्वार में कुंभ का सब चल रहा था और कोरोना का भी कुंभ चल रहा था, दोनों बराबर ही चल। तो हम लोगों के आपस में ये निर्णय हुआ कि यहाँ पर कितने 10 दिन का कितने का था, हाँ 9 दिन के एक आयोजन यहाँ रखने का विचार हुआ। हमने कहा स्वामी जी कोई विषय बताइए तो मैं भी थोड़ा तैयार होके आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा आपसे मैं मांडुक्य उपनिषद सुनना चाहता हूँ, ये बात हुई थी। ठीक है, मैं इसी तैयारी से आता हूँ। इसके बाद जो विश्वव्यापी जो समस्या सामने आई, कोरोना का प्रकोप आ गया, तो वो कार्यक्रम वहाँ पर फिर निरस्त करना पड़ा। और निरस्त करना पड़ा तो शायद पिछले वर्ष का अमृत महोत्सव कुछ ऐसे होने वाला था, वो तो शायद हो भी गया होगा, 75 से तो ऊपर होके पूरा हो। लेकिन अब पुण्यतिथि में आने का ये पता नहीं, ये भगवान की विडंबना है। कहाँ उनको मांडुक्य उपनिषद सुनाना था, अब ये पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि के लिए आना पड़ा। तो दैव की बात तो दैव ही जाने, हम लोग नहीं जानते। अब रह गई बात, स्वामी जी का नाम स्वामी अध्यात्मानंद जी। कहीं मैं ज़्यादा देर तो नहीं बोल जाऊँगा? आप आराम से बोलिए महाराज। हाँ? आप आराम से बोलिए, कोई समय की पाबंदी नहीं, आराम से इशारा कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं। स्वामी जी का नाम अध्यात्मानंद जी, पहले ऋषिकेश में थे। तो 70-71 की बात है, हम गीता भवन से लौट करके जैसे इधर ऋषिकेश के इस पार आ रहे थे, तो स्वामी जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे था। एक जगह वो बैठ गए, बोले मैं पुण्यानंद आपको ओम नमो नारायण करता हूँ। आपने ध्यान से देखा नहीं, मैं बहुत देर से आपके साथ हूँ। और हंसते हुए कहने लगे यही मेरी आदत है कि मैं ताक झांक नहीं करता हूँ। मैंने कहा मेरी ये आदत है कि मैं ताक झांक करता हुआ चलता हूँ। काफ़ी हम लोग हंसते रहे हो। तो ये इतने लंबे अंतराल में समाचार एक दूसरे के मिलता रहा हम लोग, लेकिन मिलने का जो है ये दोनों आँखों के समान, बाईं आँख और दाहिने आँख कितने दूरी पर है, आप माप करके देख लो। इसके बाद भी ये दोनों कभी आपस में मिलते नहीं हैं। और हम लोग तो दूर रह करके भी कभी कभी मिल भी लेते हैं। स्वामी जी से भी कितने साल लगते कभी मिलते थे। ठीक है, पर अब सवाल है कि हमारी आदत उल्टे चलने की है। सीधा मैं नहीं चलता, उल्टा चलता हूँ। तो हम आते हैं पहले आनंद से शुरू करते हैं। तो उपनिषदों के अंदर शास्त्र में ये बात आया कि जिजीविषा नाम की जो चीज़ है ये आनंद के रस्सी के ऊपर टंगी हुई है, जुड़ी हुई है। बोले जिजीविषा माने जीने की इच्छा। हर व्यक्ति, हर प्राणी कहीं भी जीने की इच्छा क्यों रखता है? आनंद के लिए। इसलिए हम लोग कई बार मजाक भी करते हैं। जब शरीर कमज़ोर हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, नसें शिथिल हो जाए, तो मनुष्यों के जो हाथ है ना ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे हाथ हिलते हैं। और नसें कमज़ोर होने से ये जो 2.5-3 किलो वजन का जो सिर है, इसको ये गर्दन की नसें सहन नहीं कर पाती, तो
ये भी ऐसा ऐसा करता है। पर इसमें एक प्राकृतिक नियम आपने देखा होगा कि किसी भी आदमी के कांपते हुए हिलते हुए जो हाथ हैं ऐसा 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 होते आपने नहीं देखा होगा। आगे फिर ख्याल करिएगा, अधिकांश यही होता है, ये हाथ ऐसे ऐसे हिलते हैं। गिलास में पानी लो तो आधा इधर गिरेगा आधा इधर गिरेगा। तो इसीलिए अच्छा, अब सिर की बात ये होती है कि सिर कभी भी ऐसा ऐसा नहीं हिलता, ऐसा ऐसा हिलता है। तो एक महात्मा जी ने इसका अर्थ निकाला, ये हाथ जो है कर्म शक्ति है, इसको कर्मेंद्रिय ही बोलते। बाघ पाणी पाद अपाय उपस्थ, ये कर्मेंद्रियों के गिनती में हाथ भी आता है। जीवन भर अनेक प्रकार के कर्म करके देख लिया और हाथ ये बोलता है कि देख लिया, कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ करके देख लिया, पर्वत के शिखर छान डाले, रसातल तक जा कर के खोजा, पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिससे हम कुछ आशा लेके न मिले हो। सारे संसार के काम करके हमने देख लिए, इसमें कोई सार नहीं, इसलिए हाथ बोलता है ये ऐसा ही है ये संसार। लेकिन ये सिर, अभी निराश मत हो, थोड़ा और देखो, क्या जाने। हाँ, अंतिम श्वास तक ये आशा लगाए रखता कि थोड़ा क्या जाने, कुछ ये क्या चाहता है, क्या जाने करके किसकी ओर, ये आनंद के लिए। हाँ? जीवन भद्राणि पश्यति, जीने के लिए कर्म करो, कभी न कभी कहीं न कहीं। भद्र माने आनंद है और कुछ नहीं। सबका एक ही मुख्य लक्ष्य रहता है कि किसी भी तरह से कभी भी, कितना भी, थोड़ा से थोड़ा क्यों ना हो, हमको आनंद मिलना चाहिए। चाहो रह गया आनंद की बात। दो प्रकार के आनंद हमारे शास्त्र में कहलाते हैं। एक विषयानंद, हमारे पंचदशी के अंदर तो आनंद भी अलग अलग हैं, 3-4 हैं शायद। हाँ? योगानंद, ब्रह्मानंद, हाँ? विद्यानंद, विषयानंद। मतलब है कि विषयों से भी आनंद की अनुभूति होती है और योग से भी आनंद की अनुभूति होती है, विद्या से भी आनंद की अनुभूति होती है और ब्रह्म से भी आनंद की ही अनुभूति होनी। सबका लक्ष्य एक ही आनंद है। इसलिए हम महात्मा लोग जब नाम रखते तो अंत में आनंद, स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी विज्ञानानंद जी, ज्ञानानंद जी, और स्वामी असंगानंद जी, मुक्तानंद जी, नित्य शुद्धानंद जी, स्वामी। आपके पास आनंद नहीं आया। हाँ, अच्छा, पर पूरी है ना, अधूरे नहीं है, वहाँ भी ठीक है। तो ये महात्माओं के नाम के पीछे आनंद जोड़ा जाता है बोले। और उस आनंद के पीछे क्या चीज है ये देखना पड़ेगा। ऐसे उपनिषदों के अंदर तो ये बात आई, आनंदाधीमानि भूतानि जायन्ते, माने आनंद के लिए ही सारे चराचर जगत उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, अंत में आनंद में ही लीन होते, ब्रह्म में ही लीन होते हैं। लेकिन इस आनंद में एक बनावटी आनंद है, विषयानंद। विषय के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद, ये आनंद असली है लेकिन साधन आभास है। विषय से आनंद मिलता जो मानते हैं, विषय से नहीं मिलता है। हम महात्मा लोगों में तो प्रसिद्ध है, कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, बड़े चाव से चबाता है और उसको स्वाद आता है, जबकि सूखी हुई हड्डी है। होता यह है कि उस सूखी हड्डी को चबाते चबाते उसके दांत में से खून रिसने लगते हैं। अपने खून के स्वाद को स्वयं हड्डी से निकलने वाले खून के स्वाद मान करके बड़े आनंद से चबाता है। ये विषयानंद में भी यही बात है। हम मानते ये हैं कि इस विषय से हमें इस प्रकार का आनंद आ रहा है। विषय से आनंद नहीं होता है।
विषय की जो अभिलाषा है हमें आनंद से खींच करके दूर ले जाता है। जिस समय विषय की उपलब्धि होती है उस समय एक तात्कालिक संतोष से काम करता है कि हमारे मनोवृत्तियों को बाहर से ला करके अपने स्वरूप में थोड़ी देर के लिए स्थित रखता है। अपने स्वरूप में स्थित हुए, वास्तव में आनंद तो वो था, लेकिन स्वरूप तक आने के लिए पहले आप बाहर गए और विषय ने धक्का मारा, उसके बाद आकर के अंदर स्थित हुए। स्वयं ने स्वयं की अनुभूति की, लेकिन आपने आरोप नाम लगा दिया किसका, तो बोले खाने से आनंद आया, पीने से आनंद आया, कमाने से आनंद आया, और गंवाने से भी आनंद आता कि नहीं पता, कहीं कहीं आता है। हाँ, आप लोग बता सकते हो कमाने से आनंद आता, गंवाने से आता कि नहीं आता है? हाँ, देना अलग है, गंवाना अलग है। हाँ? गंवाना अलग है, देना अलग। वो तो दान कोटि में आया। वो तो यहाँ भी आनंद देगा, परलोक में भी आनंद देगा। दान तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको गंवाना नहीं बोलते। दान तो सबसे बड़ी कमाई है। हाँ, दान तो सबसे बड़ी कमाई है। दान की महिमा यहाँ बताने का कोई खास प्रसंग नहीं। सच्चाई तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ में जिस समय राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर के द्वारा किया जा रहा था, पता नहीं किस काम में अंगुली में थोड़ी सी चोट लग गई, और द्रौपदी सामने देख रही थी, और उसने, अब द्रौपदी की साड़ी तो कितनी कीमती रही होगी, आप लोग कल्पना कर लो। आजकल तो इतनी कीमती हो सकती, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी। कीमत तो आजकल भी शादियों में क्या क्या वो लहंगा बनवाते हैं। और हमने एक से पूछा कि तुम कितने दिन पहनोगी, बोले वो तो एक ही दिन पहन के ख़त्म हो जाता। बाद में बोले ये उसको दोबारा किसी के शादी में काम नहीं आता, और हम कभी बाद में पहनते नहीं। कीमत कितना, तो बोले 12 लाख की। हमने कहा इसमें क्या सोने के तार? नहीं, ये ऐसे ही होता है। बोले हाँ, ये शादी विवाह इसमें ऐसे ही होता है। बोले जिसकी जो कीमत ना हो ऐसे कीमत दिया जाता है। अच्छा, अब द्रौपदी के जो साड़ी थी वो तो सचमुच में कीमती रही उस समय की, नकली नहीं, सिंथेटिक नहीं था। हाँ, रेशम भी असली समझ लो। वो चीन देश को जीत करके लाया था वहाँ से अर्जुन, और भगवान के हाथ में चोट लगी तो उसने आओ देखा न था, फट से 8 इंच के एक टुकड़ा फाड़ करके नई साड़ी में से भगवान के अंगुली में लपेट दिया, और खून रुक गया। भगवान को तो क्या फर्क पड़ने वाला था। ये तो बड़े बड़े युद्ध में पता नहीं कितने सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो, ऐसे खड़े रहते थे, ले कितने तेरे अंदर सामर्थ्य, मार। तो इतने खून के लिए उनको क्या फर्क पड़ना। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इसने अपनी इतनी, ऐसे भी सुनने में आता है कि माताओं को संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम यदि किसी से होता तो उनको अपनी साड़ी से होता है, उससे प्रिय कोई नहीं होता है। पूरे घर में आग लग जाए, 2-4 आदमी जल जाए, वो मर गया उसके लिए नहीं रोएगी, मेरी इतनी कीमती साड़ी वो जल गया। हाँ, अब उसको फाड़ करके भगवान के अंगुली में बांध दी। भगवान ने देखा ये तुम्हारा दान है मेरे लिए। वैसे भी सत्कर्म करके अंत में कृष्णार्पण करने की हमारी पवित्र परंपरा है, और तुमने तो साक्षात कृष्ण को ही ये जो साड़ी अर्पण किया। प्रतीक्षा करना, इसके बदले में मैं तुम्हें कितना दे सकता हूं, न तू जान पाएगी न कोई देखने वाला समझ पाएगा। अंत में अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम, जब दुशासन ने साड़ी खींचने प्रारंभ की तो भगवान वहां पर साड़ी बन करके आ गए। हाँ, चाहे वो कितनी कीमती रही होगी, आप विचार करो। ये सिंथेटिक हो, कपास का हो, रुई का हो, फलाना का हो, सोने के तार जैसा है, और भगवान स्वयं यदि साड़ी बने तो वो साड़ी भगवान की है। माने भगवान ने खरीदा ऐसा नहीं, भगवान स्वयं ही साड़ी बन करके आए। और दुशासन खींचने लगा, खींचते जाए, ऊपर का जो पल्ला है ना वही खींचता रहा हो, और खींचता रहा, वो पता नहीं कितना यहाँ ढेर लग गया, और वो साड़ी इतनी ज्यादा हो गई कि दुशासन बेचारा थक गया, थक करके उस साड़ी के ढेर में गिर गया वो। इसीलिए पुराने लोग क्या करते थे, 1 साल के लिए गेहूं सुरक्षित रखना हो तो भूसे के अंदर ले जाके रख देते। कारण क्या है,
भूसे के अंदर रखने पर उस गेहूं को बोरी काटने के लिए चूहा नहीं पहुंच सकता। और ये चूहे की आदत है कि गेहूं के बोरी को काटता है। इतने पूरे 1 कुंटल गेहूं उठा के तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हर एक बोरी को काट करके गेहूं को बाहर निकाल देगा और भूसे के अंदर दबा के रख देंगे। जब वो चूहा भूसे के अंदर चलने के लिए जाएगा तो जैसे जैसे हाथ से वो भूसा आएगा वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, जा नहीं सकता। और गर्मी इतनी होती है कि जिसके चलते गेहूं में कभी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए पुराने ज़माने में यही करते थे, गेहूं को भूसे के अंदर दबा के रखो। और आज कुरुक्षेत्र में ये कुरुवंशियों के सभा में हस्तिनापुर में दुशासन ने द्रौपदी के साड़ी खींचते 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 रेशमी साड़ी की इतने बड़े ढेर लग गया, 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन उसमें फिसल करके गिर गया तो उसको उठना मुश्किल हो गया। सारे सभासद हंसने लगे। अच्छा, अब उसमें कितनी साड़ी आई होगी विचार करो। इसके बाद जब थक करके बैठ गया तो भगवान संतुष्ट नहीं हुए। संतोष भी सबको जल्दी नहीं मिलता है। सब आप लोग बैठे हो, कितने भी आप कमाओ, आप संतुष्ट होते हो? हाँ, बोलो, सच बोलो, कितने भी कमाओ संतुष्ट होते हो? हिंदी से कमाओ, अंग्रेजी से कमाओ, और ये कमाना इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों ही है। हाँ, कम ओ आई, लक्ष्मी है ना, कम आई, लाख आया तो कम आया, करोड़ आया तो कम आया, अरब आया तो कम आया, खरबों आया तो कम आया। और माने बिल में से निकल के कौन कौन से गेट में घुसना पता नहीं, उसका नाम बिल गेट क्या क्या पड़ गया हो गया राम जाने, उसको भी संतोष नहीं है। हमारे यहाँ तो लोभ का एक ही परिभाषा करके रखा कि लब्धात अधिकम आकांक्षते इति लोभः। जितना मिला उससे ज़्यादा चाहिए। इसकी अंतिम सीमा कहाँ आएगी? सारा संसार ही दे दो ना, उससे भी ज़्यादा चाहिए, फिर दे दो, फिर उससे ज़्यादा, आखिरी पूरी दुनिया सूख जाएगी, लेकिन आपके लोभ के जो ये तालाब है, ये कुआं है, ये कभी भरने वाला नहीं है। भगवान को संतोष इसीलिए नहीं हुआ। 8 इंच साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उसने मेरी उंगली को बांधी थी। वहाँ तो कितने मीटर आया होगा जिसमें दुशासन गिर करके उठ नहीं पाया, भूसे के अंदर के ये जो चूहे के समान लटपटाने लगा। और भगवान को वो साड़ी दे करके संतोष इसलिए नहीं हुआ कि ये दुशासन थक गया, मुझे तो और देने की इच्छा। देना क्या था, उनको खुद ही साड़ी बनना था। तो दान का ये है कि जितना आप दोगे उससे कितना गुना आपको मिलेगा। शास्त्रकार बोलते अक्षयम हवै पुण्यम भवति। ये हमारे यहाँ तो अभी थोड़ी दिन पहले गया, उसका नाम है अक्षय तृतीया। थोड़ी दिन पहले तो उसमें 3 तारीख को, अच्छा ही है। उसमें शरबत मिट्टी के घड़े में जौ के सत्तू ऊपर रख करके, और ब्राह्मण को वही एक दिन ऐसा आता है कि उसमें जूता भी दिया जाता है, सिर पर नहीं, दान में से आदरपूर्वक। अच्छा, अब उसके आगे फलश्रुति पढ़ने के लिए जाओगे तो ये मिलेगा कि अक्षयम हवै पुण्यम भवति, कभी समाप्त न होने वाला पुण्य की प्राप्ति। इसको लेकर के हम लोग दान पुण्य इत्यादि करते हैं। इसको हम गंवाना नहीं बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ज्यादा कमाना। दान क्या है? ये गंवाना नहीं है, ज्यादा कमाना है। फिर ये जो गंवाना क्या चीज है जिसके अंदर व्यक्ति को आनंद आता है? क्या आपका करोड़ों रुपया कोई ले जाए और ये बोल के ले जाए कि हम 20% ब्याज देंगे, 2 महीने देगा, तीसरे महीने में खाली उसको मोबाइल का सिम बदल देगा। हाँ, एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चला जाएगा। कितने हो रहे हैं अभी। अच्छा, ये इस ढंग से यदि आपका चला गया तो आपको उसमें आनंद आता है क्या? गवाई में आनंद नहीं आता है, लेकिन गंवाने में भी आनंद आता है। वो जगह है जुआ। हाँ? गंवाने में आनंद आता है, किसमें? जुआ। हारता जाएगा, फिर और दाव लगाएगा, शायद दूसरे में आए, फिर तीसरे में आए, अंत में पूरा हार गया तो भी कौन ऐसा हो सकता है इतना जुआ खेल सके? मैं हूं। गंवाने में भी आनंद है। हाँ?
कमाने में भी आनंद, गंवाने में भी आनंद, हर जगह आनंद, खाने में भी आनंद, खिलाने में भी आनंद, बनाने में भी आनंद, बिगाड़ने में भी आनंद। बनाने में आनंद 70-75 साल लगा करके रूस वालों ने पता नहीं कैसे कैसे हथियार बनाए। वो चिंता में पड़ गया कि ये पुराने पड़ गए, उपयोग में नहीं आएगा तो ऐसे जंग लग के नष्ट होगा, और शुरू कर दिया। अमेरिका भी खुश हो गया, बड़ा अच्छा मौका बढ़िया मिला। हाँ, इसने ऐसा किया तो अब हमको भी मौका मिला। हाँ, मिलेंगे, लेकिन ये क्या कि गंवाने का आनंद अलग है, कमाने का आनंद अलग है, बनाने का। माने संसार में एक पीपल का पत्ता भी यदि हिलता है तो आनंद के लिए हिलता है। इसीलिए आनंद के द्वारा ही सारा चराचर जगत संचालित हो रहा है, और उस आनंद में वैश्विक आनंद वाली पूरी दुनिया है। लेकिन आत्मानम अधिकृत्य भवती इति अध्यात्म, अपने आत्मा में विद्यमान आनंद से स्वयं आनंदित रहना, ये अध्यात्मानंद का शायद यही अर्थ होगा। हाँ? आध्यात्मिक आनंद में मग्न रहोगे, वो आप स्वाधीन आनंद में मग्न रहते हो, इसीलिए आप स्वामी कहलाते हो। और वैश्विक अन्य साधन जन्य जो आनंद है ये अपने आप में नहीं है, ये तो हम दूसरे के अधीन होकर के आनंद की खोज करते हैं, इसलिए हम पराधीन हैं। स्वाधीन आनंद में रहने वाला चाहे 70 साल, 75 साल, 80 साल, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन स्वाधीन आनंद में रह करके ये इस प्रकार सबको योग सिखाते हुए, उपदेश देते हुए गए वो स्वामी अध्यात्मानंद जी के आज प्रथम पुण्यतिथि में। कहाँ मैं मांडुक्य उपनिषद सुनाने के लिए तैयारी कर रहा था, और आज आनंद अध्यात्मानंद जी के इतिहास बताने में मुझे आना पड़ा। ये भी दैव की विडंबना जो भी हो, आज इन्हीं शब्दों के द्वारा उनके चरणों में ये जो वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करके अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।